रियल एस्टेट इंडस्ट्री में होम लोन क्या है, होम लोन के बेनिफिट्स क्या है, थोड़े डिसएडवांटेजेस भी बताएंगे, लेकिन उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं एज अ बिल्डर, एज अ डेवलपर, एज अ मार्केटिंग एजेंसी ओनर, एज अ बायर, सेलर, इन्वेस्टर कि रियल एस्टेट में एग्जैक्टली होम लोन क्या है, होम लोन के बेनिफिट्स क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एज अ बिल्डर डेवलपर ये आपको मदद करेगा अपने क्लाइंट्स के साथ डील करते समय आपकी टीम को समझाने के लिए। एज एन एजेंट, चैनल पार्टनर, इन्वेस्टर, ये आपके बहुत काम आने वाला है अपने डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को समझने के लिए। तो अगर ऐसी इंपॉर्टेंट चीज को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। दोस्तों, बहुत रिसर्च के बाद ये पॉइंट हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत सारा हमारे टीम ने मिलकर रिसर्च किया और जो हमें लगा कि बहुत प्रैक्टिकल, इजी टू इम्प्लीमेंट और सिंपल चीजें होगी, वो हम आपको बताने वाले हैं। होम लोन क्या है? होम लोन एक ऐसी चीज है जो बैंक आपको किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो लोन प्रोवाइड करता है, वो सिंपल शब्दों में होम लोन है। अब होम लोन ये टर्म फेमस है, लेकिन आप लोन किसी भी चीज के लिए ले सकते हैं। आप शॉप खरीदने के लिए भी लोन ले सकते हैं, आप ऑफिस खरीदने के लिए भी लोन ले सकते हैं। लेकिन होम लोन एक कॉमन टर्म है जो ज्यादा यूज होती है। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मान लीजिए आपने 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी और आपके पास देने के लिए डाउन पेमेंट के 10 लाख तो है, पर 40 लाख का अभी कोई बंदोबस्त नहीं है। जब वो 40 लाख आप किसी बैंक से फाइनेंस कराते हैं, वो फाइनेंस तब होता है जब आपके पास 3 साल का ITR हो, जब आपके पेपर्स, डॉक्यूमेंटेशन पूरे क्लियर हो, आपका सिविल रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो। ये सब चीजों को देखकर बैंक फिर ये निर्धारित करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सैलरी जो ग्रॉस आपके हाथ में आता है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आप कितना होम लोन ले सकते हैं प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। इन सब पैरामीटर्स को जब आप क्लियर करते हैं और बैंक डिसाइड करता है कि चलिए आपका टेक होम सैलरी 80,000 पर मंथ है, आपको 40 लाख का लोन हो सकता है, वो ये भी चेक करते हैं कि आपके पहले से कोई EMI तो नहीं चल रही है, कार लोन या तो कोई पर्सनल लोन, किसी भी तरह का प्री EMI तो नहीं चल रहा है। वो सब कुछ चेक करके बैंक का बंदा आपको बताता है कि ये इतना लोन आपके लिए पॉसिबल है। तो ये हो गया एक छोटा सा प्रोसेस जिससे आप ये समझ सकते हैं कि होम लोन क्या है, कैसे होता है। अब बात करते हैं कि होम लोन के बेनिफिट्स क्या है। 5 बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। लगे तो वीडियो को पॉज कीजिए, लेकिन ये एक्टिविटी जरूर कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो। बहुत सारी मोर देन 475 प्लस वीडियोस आज हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जो रियल एस्टेट का बहुत डिटेल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 5 बेनिफिट्स में से फर्स्ट बेनिफिट होम ओनरशिप। पहला बेनिफिट है होम लोन का, होम की ओनरशिप आपको मिलती है। देखिए, जैसा मैंने पहले केस में बताया था, आप अगर एक 50 लाख का फ्लैट खरीद रहे हैं, 10 लाख है, आपके पास 40 लाख नहीं है, तो होम लोन की वजह से आपको सबसे बड़ा बूस्टर मिलता है, एक ओनरशिप की प्राइड फीलिंग मिलती है कि वो लोन जब आपको मिल जाता है उसके वजह से आप वो घर को खरीद सकते हैं जो पहले आपके लिए पॉसिबल नहीं था। सोचिए, अगर आपके पास 10 ही लाख रुपए होते और होम लोन नाम की कोई चीज ही नहीं होती, कहीं से भी होम लोन मिलना पॉसिबल नहीं होता, तो क्या आप वो 50 लाख की प्रॉपर्टी ले पाते? क्या आप ओनर बन पाते? नहीं। आपने 10-20% पेमेंट दिया, डाउन पेमेंट करने के बाद आपने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाया, बैंक से लोन लिया। अब बैंक जो है वो पूरा पैसा बिल्डर को दे देती है, डेवलपर को दे देती है, तो ओनरशिप तो आपकी हो जाती है। भले आपको यहाँ से 15-20 साल तक EMI भरनी है, मैं मानता हूँ, लेकिन कम से कम एक वो जो प्राउड फीलिंग होती है कि खुद का घर हो जाना, वो आज होम लोन की वजह से होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी तो है, बहुत सारा इंटरेस्ट देना पड़ता है, ऐसा लगता है हम जो काम कर रहे हैं क्या हम सिर्फ बैंक की इंटरेस्ट भरने के लिए कर रहे हैं। ये सब चीजें वो भी डिटेल में मैं आपको डिसएडवांटेज बताऊंगा, लेकिन सही कहूँ तो भारत में या देश में या वर्ल्ड में कहीं पे भी ये लोन की सहायता से बहुत सारे लोग अपनी प्रॉपर्टी ओनरशिप के सपने को पूरा कर पाते हैं। सेकंड, टैक्स बेनिफिट। हाँ दोस्तों, अगर आप मान लीजिए 20% या 30% या अपर स्लैब में आते हैं और आप अगर होम लोन लेते हैं तो आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट भी है। अलग अलग तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप होम लोन के इंटरेस्ट पे, होम लोन के कैपिटल पे बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो ये एक सेकंड बेनिफिट है जिससे आप टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं, बहुत सारा टैक्स का पैसा भी बचा सकते हैं सही और एथिकल तरीके से। अगर आप होम लोन लिया है आपने और आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग नॉर्म्स, अलग अलग रूल्स है जिसके अंतर्गत आपको बहुत फायदा मिल सकता है। तीसरा, फाइनेंशियल सपोर्ट। हाँ दोस्तों, जब आप इतना बड़ा डिसीजन लेने जाते हैं घर खरीदने का, या मान लीजिए कि कोई प्लॉट खरीदने का जहां आप कंस्ट्रक्शन करके घर बनाने वाले हो, उस केस में जब आपके पास, देखिए, आप किसी दोस्त से, रिलेटिव से एक लिमिटेड अमाउंट ले सकते हैं, या बहुत ही कम, या हो सकता है उनके पास भी पैसा ना हो तो वो आपको कभी सपोर्ट कर पाए, नहीं कर पाए। लेकिन बैंक एक इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़ा होता है कि जब आप कोई 50 लाख का फ्लैट ले रहे हो, आपके पास 10 लाख का ही अरेंजमेंट हो, तो 40 लाख का जब अरेंजमेंट बैंक से हो जाता है आपको लोन के रूप में, तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है आपको और बहुत अच्छे से आप अपने डिसीजन को फुलफिल कर पाते हैं। चौथा बेनिफिट होम लोन का है फाइनेंशियल प्लानिंग।
हाँ दोस्तों, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप एक 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, मान लीजिए 2 बीएचके फ्लैट, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था। आपके पास 50 लाख हो, लेकिन आप एक साथ 50 लाख नहीं लगाना चाहते हो। आप एक बिज़नेसमैन हो, आपको लगता है मैं बिज़नेस लोन लूँगा, मुझे 12.5% 14% से मिलेगा, मुझे होम लोन 8.5% 8% से मिल रहा है, तो 4% का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो यही पैसा अगर मैं अपने बिज़नेस में लगाऊँगा तो मैं बहुत अच्छा रिटर्न पा सकता हूँ, बहुत बिज़नेस को ग्रो कर सकता हूँ। तो मैं एक साथ पूरा पैसा नहीं देता हूँ, पैसे रहने के बावजूद, और सिर्फ 10% या 20% करके एग्रीमेंट करके लोन ले लेता हूँ, ताकि मुझे कम इंटरेस्ट रेट पे होम लोन के थ्रू पैसा भी मिलता रहे, ईएमआई तो मैं भरता ही रहूँगा, और जो अभी मेरे पास ज़्यादा कैपिटल है वो मैं यूटिलाइज़ कर लूँ अपने बिज़नेस में, ताकि मैं अच्छा पैसा बना सकूँ। तो जो भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो, मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, मान लीजिए आप एफडी करते हो, मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस हो, टर्म प्लान्स हो, ये सब प्लानिंग भी डिस्टर्ब नहीं होती बिकॉज़ ऑफ द सपोर्ट ऑफ द होम लोन। आप एक कंफर्टेबल ईएमआई को लेकर अपने घर के सपने को पूरा कर सकते हैं, घर बाय कर सकते हैं, सैंक्शन लीगल क्लियर प्लॉट बाय कर सकते हैं, या आप कुछ अच्छे ऐसे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं जहाँ कोई आप प्रीवियस प्रॉपर्टी खरीद के उसमें एक अच्छा रेंटल इनकम आ सकता है, 7 to 8% का भी कभी-कभी अच्छे प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से रेंटल इनकम आता है। तो रेंटल इनकम प्लस अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में प्लस आप उसका कैपिटल अप्रिसिएशन दोनों को मिलाते हैं तो 14-15% तक के भी रिटर्न आते हैं। तो कभी-कभी आपको होम लोन 7, 7.5, 8, अभी रेट बढ़ गया है, वैसे 8.5, 9% तक जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे 1 साल 2 साल पहले तो 7.5%, 7% तक भी होम लोन अवेलेबल था। पांचवा बेनिफिट, इट एक्ट्स एज अ बूस्टर इन डिसीजन मेकिंग। जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता कहीं और से पैसा अरेंज करने का, और आप एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उस समय आप बहुत स्ट्रेस में, टेंशन में होते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि आपके पास एक ऑप्शन है, आपकी एक अच्छी खासी सैलरी है, या अगर आप एक बिजनेसमैन भी हो तो आपका आईटीआर बहुत स्ट्रांग है, आप एक अच्छा खासा इनकम दिखाते हैं, उस केस में आपको जो होम लोन मिल जाता है, चाहे ऑफिस के लिए लीजिए, चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए, चाहे होम के लिए लीजिए। मैं एग्जांपल होम लोन बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम इसमें बता रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ होम लोन। उस केस में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ, मैं ये प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन ले सकता हूँ। और जितनी भी चीज़ें प्रैक्टिकल हमने भी किए, आज तक जितनी प्रॉपर्टीज मैंने भी बनाई है, वो इसी वजह से मैं बना पाया। वो कहीं ना कहीं एक बैकअप है कि अपना स्ट्रॉन्ग आईटीआर है तो हम होम लोन ले सकते हैं, भले लेना पड़े न लेना पड़े वो बात की बात है। बहुत सारी ऐसे भी अपॉर्चुनिटीज होती है जब आप ठीक तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपने अमाउंट की रीस्ट्रक्चरिंग करके, भले 20 साल के टेन्योर के लिए होम लोन लेके 7-8 साल में अगर आप उसको क्लोज कर देते हैं, आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट लगता है। इसके ऊपर भी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप अपने होम लोन को जल्दी खत्म कर सकते हैं और अपना बहुत सारा इंटरेस्ट का पैसा बचा सकते हैं। अगर ऐसे इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बहुत फायदा दिलाए आप देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत काम का है, बहुत प्रैक्टिकल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, तो लोगों तक पहुंचाइए। जितना ज़्यादा ये पूरे वर्ल्ड में लोगों तक पहुंचेगा उतना लोगों का अवेयरनेस बढ़ेगा, उनका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा और वो अपने पैसे बचा पाएंगे, होम लोन का सही बेनिफिट ले पाएंगे। किसी और टॉपिक पर आप हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।